छाप तो गई। अरे सर, नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज अपने इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे कि महिला सुरक्षा पर मौन, असल मुजरिम कौन। छाप तो गई। अरे सर, तो महिला सुरक्षा पर मौन और असल मुजरिम कौन, आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। महिला को मां बहन की गालियां यहां पर यह व्यक्ति देता हुआ नजर आया है। बीजेपी का कथित नेता बताया जा रहा है यह व्यक्ति, जिसका नाम श्रीकांत त्यागी है। और अगर बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर में सहायक अध्यापक मां बहन की गालियां दे रहे हैं, प्रधानाध्यापिका को ये गालियां दी जा रही हैं, बच्चों के सामने ही इस महिला को गालियां दी गई। बरेली में सिर पर चढ़कर बोल रहा है सत्ता का नशा। जी हां, बरेली में भी सत्ता का नशा में बिल्कुल बीजेपी नेता चूर नजर आए हैं। मां बेटी को बीजेपी नेता ने पीट तक दिया है, पुलिस के सामने ही गिरा गिरा कर पीटे जाने की बात सामने आई है। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ शिक्षा को कलंकित करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सहायक अध्यापक की दबंगई सामने आई है, जहां पर प्रधानाध्यापक महिला को खुलेआम गंदी गंदी गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक सहायक अध्यापक इस तरह महिला प्रधानाध्यापक को अपमानित करेगा तो भला बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। और बताया जाता है कि वीडियो कारणपुर प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक गोंदला मऊ का है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने तत्काल प्रभाव से प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। तो वहीं पर सहायक अध्यापक पर महिला की तहरीर के अनुसार मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और आरोपी शिक्षक को जेल भेजा गया है। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी दूसरी तस्वीर के बारे में हमने बात की। पहली तस्वीर है नोएडा से। नोएडा के ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्वयं को बीजेपी नेता बताने वाला यह शख्स श्रीकांत त्यागी, जिसका नाम बताया जाता है, इसने महिला को धक्का दिया, गालियां दी। मामले का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं तथाकथित भाजपा नेता अब फरार बताया जा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर औपचारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है। बताया जाता है कि श्रीकांत त्यागी इससे पहले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, जो कि बाद में भाजपा में सम्मिलित हो गया। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि तथाकथित भाजपा नेता पार्क की जमीन पर 2019 से पेड़ लगाकर कब्जा कर रहा था और जिसका विरोध करने पर वो बदतमीजी पर उतर आता है। और पुलिस का कहना है कि पेड़ लगाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। और तीसरी तस्वीर है बरेली से, जहां पर बीजेपी नेता जितेंद्र रस्तोगी की गुंडागर्दी आप समझ पाएंगे। नोएडा के बाद अब बरेली में बीजेपी नेता ने गुंडागर्दी दिखाई है। मां बेटी के साथ बीजेपी नेता ने जमकर बदसलूकी की है। गुर्गों के साथ मिलकर महिला को गिरा गिरा कर पीटा है। मां बेटी के साथ जमकर गाली गलौज की, मारपीट की। बीजेपी नेता ने मां बेटी को जान से मारने तक की धमकी दे डाली है। सत्ता के नशे में चूर, सत्ता के नशे में मगरूर जितेंद्र रस्तोगी ने गुर्गों के साथ मां बेटी की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी आपको हम तीसरी स्क्रीन विंडो पर दिखा रहे हैं। मां बेटी के साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई है। बीजेपी नेता ने मां बेटी को जान से मारने की धमकी दे दी। पीड़ित महिला ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है और शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ख्वाजा कुतुब की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि आखिर असल में महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है। नोएडा में आप देखिए, ये व्यक्ति जो ट्रैक सूट में आपको नजर आ रहा है काले रंग के, ये व्यक्ति इस महिला के साथ यहाँ पर बदतमीजी करता है, महिला को धक्का तक दे देता है और गंदी गंदी गालियां भी देता है।
बिल्कुल, तो 3 तस्वीरों के माध्यम से आपने इन सभी चीजों को समझा है। इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको हम बरेली से बताते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। बरेली से बड़ी खबर, बीजेपी नेता जितेंद्र रस्तोगी की गुंडागर्दी। ये बड़ी खबर आपको हम बरेली से बता रहे हैं। नोएडा के बाद अब बरेली में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मां बेटी के साथ बीजेपी नेता ने जमकर बदसलूकी की है। तो जमकर बदसलूकी और गुर्गों के साथ मिलकर महिला को गिरा कर यहां पर पीटे जाने की बात कही गई। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मां बेटी के साथ जमकर यहां पर मारपीट हुई। गुर्गों के साथ मिलकर किस तरह से यहां पर मारपीट हो रही है, किस तरह से पीटा जा रहा है, ये देख पा रहे हैं आप। जान से मारने तक की धमकी यहां पर दे डाली है। सत्ता के नशे में जितेंद्र रस्तोगी ने गुर्गों के साथ जमकर मारपीट की है। तो मां बेटी के साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई है। आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा पर ये मौन क्यों, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ऐसे में 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रदेश के अलग अलग जगहों से, जो साफ तौर पर महिलाओं की ताजा स्थिति को दिखा रहा है कि किस तरह का व्यवहार प्रदेश में कुछ लोग महिलाओं के साथ कर रहे हैं। और ये कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं है, ये सभी लोग लगभग पढ़े लिखे बताए जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर में महिला सुरक्षा के नाम पर किस तरह के कानून हैं, किस तरह से कानूनों का डर है इन लोगों में, जो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो गुर्गों के साथ मिलकर बरेली में भी महिला को गिरा कर पीटा है। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका परिचय उनके साथ में हम आपको कराते हैं। मुनेंद्र शर्मा हमारे साथ में हमारे संवाददाता हैं, जो कि नोएडा से जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ में अबरार अली हमारे संवाददाता हैं सीतापुर से, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पूनम पंडित आज हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। अनुपम सिंह हमारे साथ में है, भाजपा के प्रवक्ता है। और नवीन दुबे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और भी कई खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं भाजपा प्रवक्ता के साथ में, अनुपम सिंह जी हमारे साथ में। अनुपम जी, तस्वीरें हमने दिखाई हैं, 3 तस्वीरें महिला सुरक्षा की बात प्रदेश में होती है। तीनों तस्वीरें देखकर शर्म आनी चाहिए हम सबको कि हमारे प्रदेश में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और पुलिस प्रशासन इतनी देरी से एक्शन लेता है। क्या वजह है आखिर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम आपने इस चीज को अपने चैनल के माध्यम से उठाया। और जहां तक की बात है, कहीं भी चीजों को लेके कोताही बरतने का कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है, खासकर महिलाओं के साथ अवगतता तो करना बहुत ही गलत बात है। हाँ। अगर किसी ने की है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का, XYZ पार्टी का है, तो उसके साथ में वही एक न्याय होना चाहिए जो एक अपराधी और एक दोषी के साथ होना चाहिए। लेकिन किस चीज का इंतजार होता रहता है अनुपम जी? इंतजार किस चीज का होता है कि जब मीडिया मुद्दे को उठाएगा, सारे मामले क्या मीडिया तक पहुंच पाते हैं? ये भी सोचने का विषय है ना। 2019 से नोएडा के अगर मामले से हम शुरुआत कर लें आपसे, नोएडा वाली तस्वीर आपने देखी, श्रीकांत त्यागी नाम है शख्स का, और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का सदस्य खुद को बताते आता था। सोसाइटी में इसी रुतबे का रौब झाड़ता था, महिलाओं को गालियां देता था, गंदी गंदी गालियां देता था, महिलाओं के साथ किस तरह की बात करता था, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करता था। और अब आपकी पार्टी पल्ला झाड़ रही है। अगर पल्ला झाड़ रही है तो आखिर वो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो कहां से आई? देखिए, पहली चीज तो जहां तक बात है पल्ला झाड़ने की, कहीं से भी बात नहीं, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। प्रशासन बिल्कुल उसको छूट है, कोई भी दोषी है चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसके साथ अगर गलत इसने किया है तो उसका जो न्याय है उसके साथ में उचित उसी तरह से होगा जिसका अपराधी का होता है। जहां तक बात है, आपका चैनल और बाकी सभी लोग इस चीज को उठाया उन्होंने, अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि आप उठाएंगे तो न्याय मिलेगा। पहले चीज तो अगर उस वहां पर सोसाइटी में एक कार्य हो रहा था और बता रहे 2019 से काम हो रहा था, तो उस समय सभी लोगों को मिलकर वहां पर एक मेंटेनेंस टीम होती है, उस मेंटेनेंस टीम के साथ में डिस्कशन करके वो मेंटेनेंस ओमेक्स वाले ही, जब पूरा मामला संज्ञान में भी आ जाता है ना अनुपम जी, जब पूरा मामला आपके संज्ञान में आता है ना, तब भी सबसे पहले आप पल्ला झाड़ने जाते हैं, आप किनारा करते हैं कि भाई इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। एक्शन पहले लेने की बजाय आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई हम बरी पाक हो जाए।
है ना? ये भी सोचना चाहिए ना कि पहले आप क्या देख रहे हैं। और आपने तो साफ कह दिया, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन तस्वीरों पर कुछ बोलेंगे? बोल दीजिए जल्दी से उन तस्वीरों पर जो आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सामने आई हैं। देखिए गरिमा जी, जहां तक बात है, आज बीजेपी बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है नहीं करता है उससे मतलब नहीं है ना। क्यों मतलब नहीं है? आपकी पार्टी ने पल्ला झाड़ा, आपकी पार्टी ने किनारा किया, क्यों मतलब नहीं है अनुपम जी? क्यों मतलब नहीं है? पहले नहीं पहले क्यों मतलब नहीं है? साबित हुआ है तो उसके लिए उसको 3 साबित होने तक का तो आपने इंतजार ही नहीं किया। आपने तो बस ये सोचा कि जल्दी से हम इस समस्या से दूर हो जाएं। आपका तो मकसद ये था ना, क्योंकि आपने उसका इंतजार ही नहीं किया। आप तो बस कह दिए कि हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। कोई भी गलत कार्य हो रहा है उससे पल्ला कभी नहीं झाड़ती। ये बात बिल्कुल आप अपने आप क्लियर कर लीजिए आपके चैनल के माध्यम से। जहां तक बात गलत, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है या नेता करता है, उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक अपराधी को मिलती है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ स्टैंड लेती नहीं है। ठीक है। अभी पहले दर्शकों को हम सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर महेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी है। एक बार वो दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। घटना हमने वीडियो में देखी है, उसके लिए अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो कृत्य जो है, जिस तरह की भाषा का उपयोग और जिस तरह से व्यक्तिगत धक्का दिया गया है, वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं है। और हम अब इतना होगा कि आप उसे देखेंगे। अब पुलिसकर्मी यहाँ आए हैं, मुझे बताया गया था कि धारा 54 के अंदर की FIR लिखी गई है। अब उसमें 5 धाराएं बढ़ाई गई हैं, 504, 509, 310 धाराएं बढ़ाई गई हैं। और मैं आपको ये विश्वास जो मेरे जिलाध्यक्ष ने एक शब्द किया है, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चहर जी ने ये कहा है कि इस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे आराम से सर, आराम से। बिल्कुल। अरे सर बड़े भैया से तेरे पति को भी जानता। दो बॉडी के गाड़ देगा, तू क्यों उखाड़ देगी? ये मेरी तरह में जिसे किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये है पूरी। तुम मालिक है यहाँ की, तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके जाए इसे। वरना राजवीर तो ध्यान रखना, तुम चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल कुछ न कर पाएगी तो चले यहाँ से। आपको अपनी लैंग्वेज आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर किस बॉडी लैंग्वेज के साथ में ये व्यक्ति जो कि अपने आप को यहाँ पर नेता बताता था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसान मोर्चा का यहाँ पर समिति के सदस्य खुद को बताता था, किस तरह से यहाँ पर इस महिला के साथ बात करते हुए नजर आया है, इस वीडियो के में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और शिक्षा को कलंकित करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सहायक अध्यापक की दबंगई सामने आई है, जहां पर प्रधानाध्यापक महिला को खुलेआम बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक सहायक अध्यापक इस तरह महिला प्रधानाध्यापक को अपमानित करेगा तो भला बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बताया जाता है कि वीडियो कारणपुर प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक गोंदला मऊ का है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजित कुमार ने तत्काल प्रभाव से प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है, तो वहीं पर सहायक अध्यापक पर महिला की तहरीर के अनुसार मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपी शिक्षक को जेल भेजा गया है और इस पूरे मामले पर बीएससी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको हम सुना देते हैं। ये प्रकरण संज्ञान में आया था, ये लगभग मुझे लग रहा है 1 सप्ताह पहले का घटनाक्रम था और संज्ञान में जैसे ही हम लोग के आया था, ये विकासखंड गोंदला में करणपुर विद्यालय का मैटर था, उसमें तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए उनको जांच हेतु निर्देशित किया था। खंड शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकरण में संपूर्ण में जांच आख्या सौंपी थी। तत्क्रम में हम लोगों ने उनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो आज इन्हीं सारे मामलों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से महिलाओं की जो इज्जत है वो प्रदेश में हो रही है, किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार है वो प्रदेश में किया जा रहा है। हमारे साथ में पैनल लगातार मौजूद है। अभी सुना आपने अनुपम जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, हम सेम तरह का एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन तो लिया जाएगा। सबसे अहम है कि आखिर एक्शन से पहले इतना बड़ा रिएक्शन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप तो पल्ला झाड़ने पर पहले मशगूल हो गए कि भाई हमारा कोई नाता नहीं है। और भी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, मुनेंद्र शर्मा हमारे साथ में हमारे संवाददाता नोएडा में मौजूद है।
हैं। मुनेंद्र, आप फिलहाल बताया जा रहा है कि उसी सोसाइटी में मौजूद हैं जहां पर ये पूरे बदसलूकी महिला के साथ में हुई है। क्या कोई अब तक अपडेट मिला है? क्या पुलिस प्रशासन ने कोई औपचारिक पुष्टि की है श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर? क्योंकि बताया जा रहा है कि अब तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि हिरासत में ले लिया गया है। जी गरिमा, बिल्कुल मैं उसी सोसाइटी में हूँ और उसी पॉइंट पे हूँ जहाँ पर ये घटना हुई थी। आप मेरे पीछे देख रहे हो पेड़ जो दिख रहा है पाम का, ये सिंगल पेड़ है। अभी ये पेड़ पहले एक था, यहाँ पे अभी कम से कम 20 पेड़ लगे हुए थे जिसको कि पब्लिक ने उखाड़ के फेंक दिया है। मैं उसी पॉइंट पे हूँ जहाँ पर ये घटना हुई थी। तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। सूचना आई थी कि 2 बजे के आसपास की उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। बिल्कुल, यानी गिरफ्तारी की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। और मुनेंद्र, देखिए अब तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मुनेंद्र यहाँ पर बड़ी बातें कही जा रही हैं कि इसको बचाने में भी लोग जो है वो लगे हुए हैं, बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। इतना लंबा कनेक्शन, एक तरफ बीजेपी कह रही है हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, दूसरी ओर तस्वीरें लगातार वायरल होती जा रही हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर 2019 से कोई व्यक्ति रौब झाड़ता चला आ रहा है और साफ तौर पर वहां पर जो वीडियो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कनेक्शन है या फिर नहीं है। जी बिल्कुल गरिमा, बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति जिसको बीजेपी कह रही है कि जो ना वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था या कार्यकर्ता नहीं है या कहीं और है, कैसा है, कुछ भी है, उस व्यक्ति को 4 या 5 सरकारी गनर कहां से मिल जाते हैं, जो कि सूत्र बताते हैं। उसके साथ में 4-5 बॉडीगार्ड सरकारी पुलिस के देखे जाते रहे, फोटो में देखे जाते रहे, जो वीडियोज मिल रही है उनमें देखे जाते रहे हैं। ऐसा कौन सा उसके पास पद था, ऐसी कौन सी पार्टी उसके पास कि उसको वो गनर मिल जाया करते थे या वो पावर मिल जाया करती जिससे कि वो क्या आसपास के रहने वाले लोगों को डराया धमकाया करता था? कोई तो पावर होगी उसके पीछे। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है। बिल्कुल मुनेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा सवाल है कि आखिर किस दम पर, किस बेसिस पर ये व्यक्ति यहाँ पर रौब झाड़ता था। और भी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में अबरार अली सीतापुर से, एक बार अबरार से जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मामला नहीं है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। सीतापुर में एक प्रधानाध्यापक जी बच्चों के सामने ही एक अध्यापिका को गालियां देना शुरू कर देते हैं। हमने दिखाया था इस खबर को प्रमुखता के साथ में। अब सवाल उठता है कि अगर बच्चों के सामने इस तरह की हरकत होगी, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और क्या इस तरह से ही महिलाओं का सम्मान किए जाने की बात होती है? अबरार, क्या कोई जानकारी है आपके पास? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के गोंदला मऊ करणपुर प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर बच्चों के सामने जो सहायक अध्यापक है वो किस तरह से एक 30 सेकंड में 10 गालियां दे देता है। तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है कि महिला का किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ अभद्रता की जा रही है, जिसके पहले ऐसा नहीं, ये पहली बार हुआ है। इससे पहले उससे कई बार ऐसी अभद्रता कर चुका है, लेकिन जिसका मामला पहले ही शिक्षकों में दबा दिया गया, क्योंकि जब बात ऊपर तक जाती थी तो उसको दबा दिया जाता था, जिससे उसके हौसले और भी बुलंद हो गए थे। और वो इस बार फिर उसने यही किया था, जिसके चलते किसी ने वीडियो बनाकर जब वायरल हुआ है तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि वीडियो 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा। वो तहरीर भी दी जा चुकी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब मामला संज्ञान में आया, वायरल हुआ, तब जाके कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चों के सामने जो है प्रधानाध्यापक जो मुख्य होता है स्कूल का, उसको इस तरह से बात करेंगे सहायक अध्यापक, तो किस तरह से वो नियम कानून अपने बच्चों को सिखाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे अहम यहाँ पर ये कि सभी लोग, ये 3 घटनाएं हैं जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि 3 घटनाएं हैं जो मीडिया के सामने आती है, मीडिया जिन पर सवाल उठा रहा है, आपसे जवाब मांग रहा है, लेकिन न जाने कितनी घटनाएं हैं जो रोज आकर चली जाती होंगी, जिनकी तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच पाती। उन महिलाओं के बारे में भी आप सोचिए। और भी मेहमान लगातार बने हुए। एक बार सबसे पहले शानू भी हमारे साथ में जुड़े हुए बरेली से। बरेली में भी किस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो गुंडागर्दी है, जो सत्ता का नशा है, वो देखने को मिला है। शानू से हम इस पर अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा पर मौन, असल मुजरिम आखिर कौन? अरे सर, देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा।
और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक, इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे सर, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर महिला सुरक्षा पर मौन और असल मुजरिम कौन, क्योंकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई 3 अलग अलग जगहों की, जहां पर महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है, ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। एक तरफ नोएडा में महिला के साथ बदतमीजी होती है, चवन्नी छाप औरत एक कथित बीजेपी नेता औरत को कहता है। दूसरी ओर प्रधानाध्यापक जी किस तरह से अध्यापिका को बच्चों के सामने ही मां बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं, और बरेली में भी कुछ ऐसा ही हाल है। सत्ता के नशे में मगरूर नेताजी मां बेटी की पिटाई करते हैं, जान से मारने की धमकी तक दे डालते हैं। शानू हमारे साथ बरेली से बने हुए, शानू से पूरा अपडेट लेते हैं। शानू, क्या जानकारी है फिलहाल, क्या कोई एक्शन लिया गया है? देखिए गरिमा, बिल्कुल पहले तो मैं ये सारा मामला आपको समझा दूं। ये एक छोटा सा नाली जो पड़ोस में घर के बाहर नाली होती है, उसको लेकर के विवाद हुआ था, और जो पड़ोस में रहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जितेंद्र रस्तोगी, उनका पारा इस तरीके से हाई हुआ कि उन्होंने घर में से निकाल करके महिला को और उसकी बेटी को, और जो कि करीब जवान बेटी थी, उसको पकड़ के, उसके बाल पकड़ करके उसको मारा, और साथ ही जो पड़ोस की नाली थी, जिस नाली के चक्कर में विवाद था, तस्वीरों में जिस तरीके से सीसीटीवी दर्शा रहा है, उसको नाली में गिरा करके उसको मारा है और गंदी गंदी गालियां दी हैं, और प्लस साथ ही साथ उसको जान से मारने की धमकी दी, और कहा है कि बरेली के किसी भी पुलिस प्रशासन में आप जाकर के दरख्वास्त लगा लो, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम बीजेपी नेता है। तो गरिमा, साफ तौर पर से पुलिस ने अब जो है एफआईआर दर्ज कर ली है, धारा 307 और 504 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। साफ तौर पर से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की है। करीब से 3 से 4 लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, और बेटी को भी बहुत बुरी तरीके से मारा है। लेकिन अभी तक जिस तरीके जानकारी मिल पाई, पुलिस के हाथ खाली है। फिलहाल सभी लोग फरार चल रहे हैं। इतिहास की बात की जाए जितेंद्र रस्तोगी के, तो ये व्यापार मंडल से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्योग व्यापार मंडल होता है उससे ताल्लुक रखते हैं। साथ ही साथ कई पुराने नेताओं से इनका तालमेल है। सोशल मीडिया की बात करें तो बड़ा चर्चे में रहते हैं, और प्रेजेंट में जो आबकारी मंत्री हैं उनके अग्रवाल जी, उनके कहीं ना कहीं उनसे भी ताल्लुक साफ तौर पर से नजर आते हैं। लेकिन अभी तक वो सिर्फ बरेली के पुलिस प्रशासन पर प्रेशर पड़वाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरीके की उनकी गिरफ्तारी ना हो या फिर कार्रवाई ना हो। लेकिन नोएडा के बाद जब बरेली में ये चर्चा का विषय बना है, तो गरिमा साफ तौर पर से विपक्ष को सहारा मिल गया है फिर से गिरने का, और जो महिला सशक्तिकरण की बात होती थी उसको अब जो
जो तीनों तस्वीरें के न्यूज पर दिखाई जा रही हैं, इससे साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि महिला सशक्तिकरण अब प्रदेश भर में 0 हो चुका है। फिलहाल बिल्कुल, और देखिए कोशिश लगातार होती है प्रदेश के मुखिया महिला सुरक्षा को लेकर, जाने कितने कानून बनाते हैं, जाने कितनी तेजी के साथ काम करने की बात कहते हैं। वो पुलिस अधिकारियों को भी कहते हैं कि उनके साथ किसी तरह का गलत रवैया ना हो, लेकिन इस तरह की तस्वीरें साफ तौर पर असलियत को, जमीनी स्तर पर, धरातल पर जो है उस सच्चाई को बयान करती है। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में शबी हैदर जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक संपादक हैं, और साथ ही हमारे साथ में अभी ताहिरा हसन जी जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम समाजवादी पार्टी से नवीन दुबे जी हैं, उनको जोड़ लेते हैं। नवीन जी, अभी नोएडा वाली खबर की बात कर लेते हैं। नोएडा में श्रीकांत त्यागी जी का नाम सामने आया, कहा जा रहा है कि इसके पहले वो आपकी पार्टी में थे। अभी आपने देखा ना महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? तौर पर गरिमा जी देखिए, ऐसा है कि वो व्यक्ति कब समाजवादी पार्टी में रहा है उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ना ही उसके फेसबुक पेज पर कहीं उल्लेख है, ना ही हमारी समाजवादी पार्टी में कोई उनका ऐसा जानकार है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। ओमेक्स ग्रैंडवुड्स में वो काफी पहले से रह रहा है और उसके आचरण के खिलाफ तमाम बार वहां के रेजिडेंट गए हैं शिकायतों को लेकर थाने में, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। क्योंकि इस मामले में कल जब महिलाओं ने वीडियो बना लिया उसके वहां के रेजिडेंट ने, तो ये एविडेंस बन गया। जब एविडेंस वायरल हुआ है तो भाजपा की किरकिरी होनी शुरू हुई, पुलिस की किरकिरी होनी शुरू हुई, तो पुलिस ने इनिशिएटिव किया। और आप एक देखिए, बहुत मामूली धारा, इतनी बड़ी सीरियस वीडियो को देखने के बाद महज 354 में मुकदमा पुलिस दर्ज करती है, यानी कि उसको सेफगार्ड करने का पूरा प्लान था। अब डॉक्टर महेश शर्मा जी वहां पहुंचते हैं और जनता को कन्विंस करते हैं कि साहब वो हमारी पार्टी का नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुन रहे होंगे, यदि वो आपकी पार्टी के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरीके से फर्जी तरीके से अपने ट्विटर हैंडल पर लिख देना कि मैं इसका सदस्य हूँ? मुकदमा दायर होना चाहिए उसके खिलाफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, एक बात और कहूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है। आप देख लीजिए, दयाशंकर सिंह एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपनी पत्नी का उत्पीड़न किया। इस महिलाओं का उत्पीड़न भाजपा में कोई नई बात नहीं है। आप लोग महिलाओं के उत्पीड़न पर बात करने के बजाय भाजपा में, समाजवादी पार्टी में, मतलब हर व्यक्ति पल्ला झाड़ने में लगा है कि इस व्यक्ति से हमारा संबंध नहीं है, बस हमारा संबंध नहीं है। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस पर कम ध्यान है, ध्यान इस पर ज्यादा है कि इस व्यक्ति से हमारा संबंध ना निकला है। योगी जी की सरकार में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है या कम हुआ? आप एक स्वयं महिलाएं, आप इस चीज को महसूस कर सकती हैं। और दूसरी चीज, मैं नोएडा का मामला बता रहा हूं, नोएडा पे हम लोग बात कर रहे हैं। नोएडा के अंदर यहाँ तमाम सोसाइटीज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतना दखल है कि 3-3 वर्ष हो गए हैं अपार्टमेंट एसोसिएशन के चुनाव नहीं हो रहे हैं। गुंडागर्दी चरम पर है, बाउंसर लाला के। ठीक है, समाजवादी पार्टी में राम राज्य था, समाजवादी पार्टी में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित थी। मुझे सबसे बड़ी समस्या तब लगती है जब लोग अपनी अपनी पार्टी के और अपने अपने कार्यकाल के दौर की बात करने लगते हैं। अरे सवाल महिलाओं को लेकर कीजिए ना, असल में महिलाओं की सुरक्षा कब हो पा रही है? कांग्रेस से हमारे साथ में पूनम पंडित जी है। पूनम जी, आपका भी बहुत स्वागत हमारी चर्चा में। आप सुन रही होंगी यहाँ पर, सबसे पहले आपने भाजपा नेता अनुपम को सुना, साफ तौर पर कहने भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम नहीं जानते कौन है। हालांकि एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, अब तक औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई, और बताया तो यह भी जा रहा है कि बड़े अधिकारी उसको बचाने में लगे हुए हैं नोएडा में। कुछ कहेंगे आप पूरे मामले पर? ये जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी ब्रांड पाए जाते हैं, चाहे वो महिलाओं का अपमान करने वाले लगा लीजिए, चाहे वो किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान करने वाले लगा लीजिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही इनके ताल्लुकात क्यों होते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि एक व्यक्ति ने किसी महिला को गाली गलौज किया, और इतनी ज्यादा गाली गलौज, मैं वीडियो देख रही थी, मेरी मदर बैठी हुई थी तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। इस तरीके से गाली गलौज वो व्यक्ति दे रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये हो सकता है। हर चीज मुमकिन हो सकती है जहां भाजपा का शासन होगा। एक बेटी को रात के अंधेरे में 2 बजे भी जलाया जा सकता है जिसका बलात्कार हो जाता है। एक बेटी को हॉस्पिटल मुहैया नहीं कराया जाता, मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी को, और एक इस तरीके की बेटी को धक्का दे रहा है कि तू मेरे पेड़ छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। ऐसी मानसिकता के रोग जो पैदा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं में मिलेंगे या उन्हीं के कार्यकर्ताओं में मिलेंगे। बात विषय ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है या नहीं है, विषय ये है कि हमारे इतने सम्मानित व्यक्ति होकर के लोकसभा सांसद जो है यहाँ गौतम बुद्ध नगर से, वो इतनी बड़ी मीडिया, इतना सारा मीडिया का सिस्टम लगा हुआ, उनके सामने बिल्कुल बेखौफ होकर के बोल रहे हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सबसे ज्यादा गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे
देते ही अगर इस तरीके की बातें करने लग जाएंगे, अपना पल्ला झाड़ने लग जाएंगे, सच से मुंह मोड़ने लग जाएंगे और बड़े बड़े वादे ये लोग करते हैं कि हमारी सरकार में बेटियां बड़ी सुरक्षित हैं, बेटियां पढ़ाओ। अभी मैं आपका बरेली का देख रही थी, आपके रिपोर्टर दिखा रहे थे न्यूज, वो भी देख रही हूँ, ये भी देख रही हूँ। और ये भी बात अभी हमारे भाई बैठे हुए हैं नवीन जी, इन्होंने जो कही है 3-3 साल ही हो गए हैं कि ये सोसाइटी के चुनाव नहीं होने देते बाउंसर के बलबूते पर। तो ये गुंडागर्दी, ये ऐसी आजादी इनको छूट ही क्यों दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही होता है ना कि भाई जो तस्वीरें, सवाल तो यही है ना पूनम जी, जैसा कि आप कह रही बिल्कुल ठीक कह रही है कि आखिर अगर इनका कोई कनेक्शन नहीं है तो ये तस्वीरें कहां से सामने आ रही हैं? या तो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए गरिमा जी, एक मामूली सा व्यक्ति, आपने अभी स्क्रीन पर फोटो दिखाया के न्यूज के माध्यम से सभी लोगों ने देखा, एक व्यक्ति के साथ में इतने ज्यादा पुलिस वाले उसको सेव करने के लिए चलते हैं। और अभी भी आपके सहयोगी बता रहे थे, सभी जो आप भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनके साथ में फोटो है। आप बताइए अगर इन सबके साथ फोटो खिंचाना आसान है, मंच पर बड़े नेताओं के साथ में फोटो खिंचाना आसान है क्या? बताइए आप। देखिए, एक व्यक्ति को, एक महिला को जान से मारने की धमकी दी जाती है, एक बेटी का बलात्कार कर दिया जाता है, उसके परिवार को सेव करने के लिए पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती है, पुलिस नहीं मदद करती है, पुलिस नए नए बातें बता देती है, हाँक देती है। लेकिन एक मामूली व्यक्ति थोड़ी ना, ये व्यक्ति जिसका फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको पुलिस जो है प्रोटेक्शन करती है, आपके रिपोर्टर ने भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है पूनम जी, सिर्फ एक घटना नहीं है। बिल्कुल 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 पूनम जी, बड़े सवाल है और यही सवाल आज हम उठा रहे हैं और जवाब अनुपम से हम जरूर लेंगे, क्योंकि सच दिख रहा है, हमारी टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप जो कह रहे हैं वो भी दिख रहा है, और वो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी अपने आप में सच खुद बयान कर रही हैं। पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर के पास चलेंगे। शबी जी, आप सुन रहे होंगे, सभी राजनीतिक प्रवक्ता भी आज हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आज 3 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। ये 3 तस्वीरें हैं बरेली से, जहां पर बीजेपी नेता सत्ता के नशे में चूर है, मां बेटी की पिटाई कर देते हैं, और सीतापुर में एक प्रधानाध्यापक जी अध्यापिका को गाली गलौज करते हैं, बच्चों के सामने गाली देते हैं। वहीं नोएडा वाली तस्वीर पर आज हम बात कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से ये कथित तौर पर बीजेपी का नेता गाली गलौज कर रहा है, चवन्नी छाप औरत इस महिला को बता रहा है। इस तरह की भाषा महिलाओं को लेकर इस्तेमाल की जा रही है, आप क्या कहेंगे? और सभी प्रवक्ता जो हैं उनका मुख्य मकसद जो है वो आज यही दिखाई दे रहा है कि भैया पल्ला झाड़ लो, हमारा नहीं है, ये हमारी पार्टी से नहीं है। आपको लगता है कि सुरक्षा पर बात कर रहे हैं या अपने आप को बचा रहे हैं बस? गरिमा, देखो, ये घटना जाहिरी तौर पर इसमें हिंसा नहीं है, और अगर कोई इसको कहे कि कोई बहुत छोटी घटना है तो मैं इसको बहुत छोटी घटना नहीं कहूंगा। ये एक बहुत बड़ी घटना है, पूरी महिलाओं के अस्मिता का सवाल है और उनके मान सम्मान का सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके का जो अपशब्द हैं, गालियां हैं, वो महिलाओं के प्रति एक सार्वजनिक स्थान पर, वो भी अगर किसी झुग्गी झोपड़ी से इस तरीके की कोई बात आती तो चलो ठीक है, कह सकते हैं, वहां का कल्चर है। ये एक हाई सोसाइटी, एक उच्च वर्ग के लोग जो बहुत ही ज्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड अपने आप को कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इलीट कहते हैं और बहुत ही ज्यादा मान सम्मान की बात करते हैं। अगर वहां पर तुम पेड़ छुओगी तो मैं तुम्हें छूंगा, और चवन्नी छाप, इस तरीके की शब्दावली पे निश्चित तौर के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब सोशल मीडिया है और सारी चीजें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं पब्लिक डोमेन में, बहुत सारे सबूत हैं, ट्विटर हैंडल गवाही दे रहा है, तो साहब आप उससे पल्ला झाड़ने के बजाय सामने आना चाहिए था और उस पर कड़ी कार्रवाई होती, जेल में होते, गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया होता। लेकिन अब तक शबी जी अब तक कोई भी औपचारिक इस तरह की घोषणा नहीं हुई, पुलिस की ओर से गिरफ्तारी हो गई। हालांकि खबर दबे पांव ये सामने आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना कि भाई बड़े लोग उसको बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कितने बड़े लोगों के साथ तस्वीर है। आप इस एंगल पर भी एक अपनी बात रखिए ना कि अनुपम जी तो कह रहे हैं हमारा कोई नाता नहीं है, ये तस्वीरें या तो झूठ बोल रही हैं या तो फिर अनुपम जी झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ बोल रहा है वो सच सामने आए ना आखिर। देखिए, अनुपम जी हो या कोई और हो, अगर भारतीय जनता पार्टी से उसका संबंध नहीं है तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक जिम्मेदारी है इन लोगों की और हम सब की कि वहां पर पहुंचे और उसको गिरफ्तार कराएं, गंभीर धाराओं में मुकदमा कराएं उसके ऊपर, तभी तो एक मैसेज जाएगा। उत्तर प्रदेश में गाली, देखिए आप, सीतापुर की अगर घटना है तो वो उसको भी मामूली घटना नहीं कहेंगे। टीचर को किस तरीके से 1 सेकेंड में कितनी गालियां दी जा रही हैं, कभी कोई चप्पल मारता है, कभी कोई जूते मारता है, कभी कोई गाली देता है, तो निश्चित तौर के ऊपर इस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिएगा। वो भी उस स्थिति में, उस दिशा में, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें सामने आ रही हैं और
एक पूरा आधी आबादी के ऊपर सरकार का फोकस है, चाहे वो सामाजिक योजनाओं के जरिए हो, चाहे उनके संबल को बढ़ाने के लिए हो, चाहे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हो। अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है तो निश्चित तौर के ऊपर ये पूरा एक मैसेज जाता है जिससे कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है, और जो माँ बाप, जो सोसाइटी में जो गर्ल्स सामने आती हैं, बाहर आती हैं, निश्चित तौर के ऊपर उनको लेकर बिल्कुल, और साफ तौर पर देखिए शबीर जी, हमने देखा भी कि तस्वीर में वो महिला हाथ बांधे हुए खड़ी है, उस व्यक्ति से अपनी बात रख रही है, लेकिन ये व्यक्ति इतना ज्यादा रौब झाड़ रहा था, उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो व्यक्ति कितना बदतमीज है। मैं बदतमीज कह रही हूँ खुलकर, होगा वो किसी भी पार्टी का नेता, मुझे नहीं डर है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में तायरा हसन जी भी जुड़ी हुई हैं। तायरा जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। आप एक महिला हैं, आज आपने 3 तस्वीरें के न्यूज पर हमारे देखी है। बड़े दुख के साथ मैं कह रही हूं कि मुझे वो तस्वीरें दिखानी पड़ी है, लेकिन तीनों ही तस्वीरों में महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है उस प्रदेश में जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। खासतौर पर सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, ये कहती है कि हमारे प्रदेश में तो महिलाओं को हमने सिर पर बिठा रखा है। ये होता है सिर पर बिठाना, ये होता है महिलाओं की इज्जत करना। क्या इस तरह का एक्शन इन लोगों पर लिया जाना चाहिए? क्या इतनी देरी एक्शन में होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं तीनों। और पहले मैं नोएडा की बात करूंगी कि नोएडा में जिस तरह से वो बदमाश आदमी, उसको सही बात है बदमाशी कहा जाएगा, गुंडा कहा जाएगा, जो महिला से अभद्रता कर रहा है, उसकी अस्मिता पे प्रहार कर रहा है, उसको असॉल्ट कर रहा है, डेरोगेटरी कमेंट्स कर रहा है, पुश कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? मैं बार बार कई चैनलों में ये कह चुकी कि निर्भया के बाद 2012 के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई और एक मजबूत कानून हमारे हाथ में आया। उस कानून को तो सब पुलिस वालों ने पढ़ा है ना, वो कानून तो बन के आया है, वो एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जब ये वारदात हुई तो सोसाइटी की पुलिस वहां आई, जब पुलिस आई उसने वीडियो देखा तो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास मजबूत कानून है। महिला अस्मिता की रक्षा के लिए हमारे पास कानून है। निर्भया के बाद कानून बने हैं। ये सवाल उठता है और कुछ लोग कह रहे हैं उसे गनर भी मिला है, तो उस गुंडे को गनर मिलने की क्या जरूरत है? आप ये बताइए, जो इतना बड़ा गुंडा बदमाश है, जो महिला की अस्मिता की धज्जियां उड़ा रहा है खुलेआम, बिल्कुल, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल, चवन्नी छाप महिला, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, उसके बच्चों को, उसके पति तक को गाली दी है। जी बिल्कुल, एक केस तो होना चाहिए इंक्रोचमेंट का, जो जमीन इंक्रोच करना चाह रहा। दूसरा, अगर वो कह रहे हैं कि भाजपा का नेता नहीं है तो उसको फ्रॉड का, फर्जरी का केस दर्ज कीजिए तुरंत। भाजपा देर न करे, क्यों कर रही है? क्योंकि वो तो लगाए हुए हैं तमाम एमएलए एमपी क्या क्या लगाए हुए, और कह रहा है कि हम किसान मोर्चा के भी हैं सदस्य, तो तुरंत उसका फौजरी का केस की, तीसरा महिला के प्रति अभद्रता का केस तुरंत दर्ज कीजिए। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट हो, उसकी जगह बाहर है ही नहीं है, उसको तुरंत सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल, यानी पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है ना कि भाई सुरक्षा की बात करते हो तो एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों? जब मीडिया सवाल उठाएगा, मीडिया मामले सामने लेकर आएगा, मीडिया के सामने न जाने कितने सारे मामले हैं जो मीडिया तक पहुंचते ही नहीं है। सवाल यह है कि जब ये मामले सामने आ गए, इन पर एक्शन में इतनी देरी है, तो आखिर जो मामले आते ही नहीं, जिनके बारे में पता ही नहीं चलता, उनका क्या हश्र होता होगा? बीजेपी से अनुपम जी, आप सुन तो रहे हैं ना हम सबको, आप सुन रहे हैं, और तस्वीरें आपने देखी श्रीकांत त्यागी की अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हम चला रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो हम दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से अगर दिखाया जा सकता है तो उन तस्वीरों को हम दिखाएं ताकि देख पाए वो लोग, और उसके बाद अनुपम जी से हम जवाब लेंगे कि आखिर सच है क्या। अगर तस्वीरें दिखाई जा सकती तो एक बार फिर से दिखाएं। महिला से भद्रता की दंडित किया जाए। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से बदतमीजी जो है ये व्यक्ति कर रहा था। नेताओं के साथ तस्वीर जो है वो भी सामने आई है, लगातार अलग अलग नेताओं के साथ में उसकी तस्वीरें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मंच तक पर वो खड़ा हुआ है नेताओं के साथ। तुम चली जाएगी वैसे भी राज करके यहाँ अगर पाएगी तो चले आपको अपनी लैंग्वेज देख।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर साफ तौर पर गनर साथ में चल रहा है, बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरह से गले में पट्टा डाला हुआ है, नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, लेकिन पार्टी कह रही है कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। अनुपम जी, अभी आपसे ही हम जवाब लेंगे इस पर, ठीक है? अनुपम जी को दिखाइए। अनुपम जी, देखा ना आपने तस्वीरें? देखा, हमारे दर्शक भी देख चुके। अब हम चाहते हैं कि भाई आप बता दें कि ताल्लुक है कि नहीं है, बताइए। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है किसान मोर्चा के, राज कुमार जी ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो किसान मोर्चा का सदस्य नहीं है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, मैडम ने एक बात अच्छी बोली, सामाजिक कार्यकर्ता ने, के खिलाफ अगर वो नहीं है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसकी ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले आप इस पर क्लैरिटी दीजिए कि वो है कि नहीं है। माफी आप सबके जवाब दीजिएगा ना। अनुपम जी, आज आप पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे, बाकी के जो पैनल के लोग हैं उन्होंने सवाल किया, आप दीजिएगा जवाब। मैं आपको लंबा वक्त दे दूंगी, बाकियों से ज्यादा दे दूंगी, लेकिन बताइए है कि नहीं है। चाहर जी ने जो कहा उसके बाद ये तस्वीरों पर भी कुछ बोलिए ना, दर्शक जवाब मांगते हैं, दर्शक देख रहे हैं हमारा चैनल। आज जो है अगर कार्यकर्ता जो है, अगर अपने आप को बोलते हैं बड़ी पार्टी कार्यकर्ता है, अगर वहां पर किसी के साथ फोटो हो जाती है तो वो ये किसी के साथ फोटो मिल जाता है। किसी के साथ फोटो, अनुपम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचाना कोई मामूली बात है? कोई मामूली बात है? हम पत्रकार हैं, लेकिन अगर पार्टी के बड़े नेताओं के पास जाना चाहते हैं ना, कभी इंटरव्यू फिक्स करना होता है ना, तो हमें एक लंबा वक्त लग जाता है। हम पत्रकार हैं, बावजूद इसके मेरी तो फोटो नहीं है किसी बड़े नेता के साथ मंच पर। एक आम व्यक्ति की फोटो तो नहीं होती मंच पर, एक आम व्यक्ति की फोटो मंच पर नहीं होती है। उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री, किसके साथ नहीं है फोटो? क्या बोला? किसके साथ फोटो नहीं है? जनता पार्टी कहीं से भी उस व्यक्ति का बचाव नहीं कर रही, पहली बात। अब आपको पहले बोल चुका हूँ, उसके खिलाफ वही धारा लगाई जानी चाहिए जो उसका हकदार है। और उसके अभी जो मुझे न्यूज मिली है, वो और उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया है इस समय जेल में। तो पब्लिकली क्यों नहीं आप औपचारिक तौर पर क्यों नहीं बोलते? क्या है भाई? क्योंकि हमें बहुत समय से हमें ये जानकारी मिल रही है कि हिरासत में ले लिया गया है। क्या वजह है कि इतनी देरी लग रही है औपचारिक घोषणा में? क्या वजह है कि इतनी देरी आपको लग रहा है आधिकारिक पुष्टि करने में? क्या वजह है? किस चीज की तैयारी हो रही है? क्या बचाव करना है? क्योंकि पहले तो आप एक्शन लेने की बात नहीं करते। सबसे पहली प्रतिक्रिया जो पार्टी की ओर से आती है ना, बड़े शर्म की यह बात है कि वो ये होती है कि हमारा रिश्ता नहीं है। आपके लिए मायने क्या रखता है, आपका रिश्ता या महिला की सुरक्षा? महिला की सुरक्षा पहले है कि नहीं है? अगर शबी जी, मैं आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो आप पूछ सकते हैं इनसे, क्योंकि ये लगातार सवालों से तो बच रहे हैं, जवाब इनके पास है नहीं। हमारी पार्टी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। शबी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो शबी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए अनुपम जी, आप ना किसी भी सवाल का जवाब ठीक से तरह से आज दे नहीं पा रहे हैं। सबसे मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि आप जैसी पार्टी जो महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं सुरक्षा को लेकर कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन असल में क्या सच्चाई है आप बताइए? इतनी देरी एक्शन में क्यों हो रही है? मामला कब का सामने आ गया था? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इस शख्स की? आखिर गरिमा जी, इन्होंने गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको बता दूं, इसके खिलाफ औपचारिक घोषणा क्यों नहीं हुई? आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं हुई? इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी वाइफ को भी अरेस्ट किया जा चुका है। अभी का लेटेस्ट न्यूज आप अपडेट कर लीजिए। मेरे आपसे कहना है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तियों के साथ कहीं नहीं खड़ी है, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता क्यों ना हो, ठीक है पूनम जी, पूनम जी के पास आ रहे हैं। मैंने बड़ी शांति से सुना है सबको। बिल्कुल मुनेंद्र, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है पूनम जी आपके पास आ रहे हैं, बस 1 मिनट। कुछ भी वो नहीं हुआ। मेरा एक सवाल है भाई से। बिल्कुल पूनम जी आते, एक दर्शक जुड़ गए, उनको जोड़ते हैं। पूनम जी आपके पास आ रहे हैं। इसके बाद उमेश जैन हमारे साथ में, मेरठ से हमारे दर्शक हैं। जी उमेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते उमेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में कुछ इस तरह के गुंडे हैं जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं जी। कहीं भी उन्हें गाली देने लगते हैं और अपनी नेतागिरी के चक्कर में वो नारी की इज्जत नहीं करते हैं। बिल्कुल बहुत गलत है। बीजेपी को
उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें ठीक है दिलानी चाहिए, जिससे हमारे समाज में नारी का सम्मान बना रहे, क्योंकि हमारे समाज में नारी देवी का रूप होती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तरफ देवी का रूप बनाया जाता है, दूसरी ओर इस तरह की चीजें सामने आती हैं और खासतौर पर जब पढ़ा लिखा वर्ग इस तरह की जाहिलियत भरी हरकत करता है तो और ज्यादा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से उम्मीद होती है कि ये समाज का उत्थान करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा समाज विकसित होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी सीखेगी कुछ बेहतर कर पाना। सीतापुर की तस्वीर भी हम सब ने देखी है, सीतापुर में एक प्रधानाध्यापक जी महिला को मां की गाली देते हैं और एक बार नहीं लगातार देते जाते हैं। अब आप समझिए ये प्रधानाध्यापक जी हैं जो बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये क्या पढ़ाएंगे, ये क्या सिखाएंगे। पूनम जी हमारे साथ में। पूनम जी, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा कैसी है, बताइए जल्दी से, क्या कहना है आपको? मैंने शुरू में ही बोला है, ऐसे ऐसे ब्रांड जो भारतीय जनता पार्टी में पाए जा सके। गरिमा जी, मैं एक बात बोलूंगी, जितने भी इनके नेता हैं सीनियर लीडर, जो इनकी सीनियर लीडरशिप है, अगर वो इस पे बिल्कुल कठोर संज्ञान लेवे। जब लखीमपुर में एक महिला की जो है साड़ी खींची गई थी चुनाव के दौरान, जिला पंचायत के चुनाव थे, अगर उसी दौरान ये हिदायत दे देते कि महिलाओं के साथ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, कोई महिलाओं का अपमान नहीं करेगा, और उनको ये सिक्योरिटी मुहैया ना कराते, तो आप एक बात बताइए, सूबे के मुख्यमंत्री एक ट्वीट कर देते या कोई बड़ा नेता कर देता, तो क्या किसी कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत हो जाती कि वो महिलाओं का अपमान करेगा? ये खामोखा बैठ के टीवी पर ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, इन्हें इस बात की भी थोड़ी बहुत लज्जा नहीं आ रही कि उस व्यक्ति का ताल्लुक भी भारतीय जनता पार्टी से है। और सिर्फ एक घटना की नोएडा की बात नहीं है पूनम, बात नोएडा की नहीं है, अभी बरेली वाले में भी तो बीजेपी के नेता है ना, उन पर कुछ बोलेंगे, उन पर कोई जवाब है? क्योंकि एक से तो पल्ला आपने बड़े अच्छे से झाड़ लिया है। ये मेरा आपसे कहना है, आज अब देखिए ये बेबुनियाद बात मेरा कहना है, जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसके साथ में क्या हम उसके साथ में स्टैंड ले रहे हैं? नहीं ले रहे ना। उनकी वाइफ को, उसके भाई को, उसके ड्राइवर को, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सवाल ये होता है ना कि मामला तो अब आया, एक्शन आप अब लेंगे, न जाने इस लंबे समय के दौरान उसने कितने लोगों को आपकी पार्टी का नाम दिखाकर, रुतबा दिखाकर परेशान किया होगा। शबी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी शबी, अभी देखा आपने, अनुपम जी को हम सुना रहे हैं, किसी भी सवाल का ठीक जवाब नहीं है। बड़े शर्म की बात है, मुझे आज सबसे ज्यादा खराब अगर कुछ लगता है कि पार्टियों को ये चिंता होती है कि हमारी पार्टी का नाम खराब ना हो जाए, जबकि ये वो पार्टी है जो कहती है कि हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में है, हमारे लिए तो जनता पहले है। तो भाई महिला सुरक्षा पर चिंता कम है, पार्टी की साख की चिंता ज्यादा है। सबसे पहले पल्ला झाड़ना है कि भाई हमारा नाता नहीं है। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा पर ये ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि इतनी देरी एक्शन में, और नोएडा वाले मामले में हिरासत की बात कही जा रही है, लेकिन औपचारिक घोषणा अब तक क्यों नहीं हो रही है? क्या पीछे का मामला है, क्या माजरा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, देखो गरिमा, इसमें अगर बात आप इसको राजनीतिक पार्टी की नजर से करेंगे, चाहे पूनम पंडित की पार्टी हो, चाहे नवीन दुबे की पार्टी हो, चाहे अनुपम सिंह की पार्टी है, ये सारी पार्टियां अपने अपने हंगाम में जो है सब नंगी हैं, और इनकी जहां जहां सरकारें हुई हैं वहां पे इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और जितने पॉलिटिकल दल हैं वो सब इस तरीके की घटनाओं में अपने कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त एक बहुत अच्छा मौका था, वो तमाम सारी चीजों से पीछे हटकर बाहर आते और इसमें खुद एक अगर आंदोलन कर देते, और अगर इनका कोई महानगर अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष वहां चला जाता और जाकर FIR दर्ज करा देता, तो निश्चित तौर के ऊपर न सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता, बल्कि ये इसमें एक बहुत अच्छा एक उदाहरण सेट कर सकते थे। अभी भी चूक हो रही है, अभी भी ये गलती कर रहे हैं, अभी भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है। लोग नाराज हैं इस पूरी घटना से, समाज में, महिलाओं में, आधी आबादी में इस घटना को लेकर रोष है। ये महज एक गाली नहीं है, ये महज एक आप इसको मान सम्मान से जोड़कर देखिए, पूरी आधी आबादी इस घटना को अपने से जोड़कर देख रही है। महिलाओं में रोष है, और निश्चित तौर के ऊपर इसमें साफ तौर पर 120 भी और 420 ये 2 घटनाएं नॉन बेलेबल वॉर इसमें जो है वो घटनाएं हैं। इन धाराओं को जोड़ा जाना चाहिए उस अमुक व्यक्ति पर जो है वो, और उसको कठोर से कठोर कार्रवाई देना चाहिए। जैसा ताहिरा जी ने कहा कि निश्चित तौर पर आपके पास एक बड़ा कानून है, एक अच्छा कानून है, और
अब तो आप 8 सेकंड तक अगर किसी महिला को देख लेते हैं तब भी आप जो है वो मुकदमा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो महिलाओं की ये पूरी सदी है, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारा जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो समय समय पर आकर जो है वो ट्वीट करते हैं और सामाजिक अपने संदेशों के जरिए जो है पूरी सोसाइटी से इस बात की अपील करते हैं कि देखिए महिलाओं का मान सम्मान सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चूक कहाँ पर हो रही है। क्या वो इतना बड़ा नेता है, क्या वो इतना बड़ा व्यक्ति है कि वो पूरे उसने सिस्टम को हाईजैक कर रखा है? अगर ऐसी बात है तो न माने ऐसी राजनीति को, और न माने ऐसी पार्टी को, और न माने ऐसी जो है जो पूरी सारी व्यवस्थाएं हैं। साफ तौर पर जब उसका वीडियो है, वीडियो में वो गाली, अभी इसमें कोई जांच की बात भी नहीं है कि साहब बिल्कुल साफ तौर पर न सिर्फ गाली बल्कि वो धक्का देता है, जिसके बाद महिला कहती भी है कि आप धक्का मत दीजिए, आप हाथ मत लगाइए। वो कहता है लगाऊंगा, यानी साफ तौर पर उसे किसी चीज का डर नहीं है। शोभिश जी, हमने देखा कि कितनी बदतमीजी के साथ में वो यहाँ पर महिला के साथ पहले बात भी कर रहा था। चवन्नी छाप औरत, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक महिला के लिए कर रहा है। और बताइए, आप अभी भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गिरफ्तारी जो है नहीं हो रही है, हो गई तो आखिर पुष्टि क्यों नहीं हुई? ये सारी बड़ी बातें हैं। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे कि महिला सुरक्षा पर मौन, असल मुजरिम कौन। देखिए, वो देश की आधी आबादी है, वो देवी की तरह पूजी जाती है, लेकिन वक्त वक्त पर उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह का रवैया होता है, ये हमने आज इन 3 तस्वीरों के माध्यम से के न्यूज पर आपको दिखाया है। बड़े दुख के साथ हम इन तस्वीरों को दिखाते हैं क्योंकि ये तस्वीरें हम तक पहुंचती हैं। सवाल यह है कि आखिर ये तस्वीरें कब तक सामने आएंगी, कब तक हम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे, कब तक हम आधी आबादी के साथ इतना क्रूर व्यवहार करते रहेंगे? यही सवाल छोड़कर जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर